ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हम लोगों ने एरे का जितना भी कॉन्सेप्ट देखा, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, एरे को किस तरह से बनाते हैं, एरे को किस तरह से एक्सेस करते हैं, एरे के अंदर कितने लेंथ क्या होता है, ये सब चीजें हम लोगों ने देखी। अभी तक का जो प्रोसेस था वो सब कुछ हमारा सही था, पर एक अभी भी उसमें गलती है। क्या गलती है? लेट्स सपोज के मेरे पास यहाँ पे ये एक लिस्ट है स्टूडेंट्स के नाम की। यहाँ पे मेरे पास ये मैं कह देता हूँ, ये स्टूडेंट्स के नेम की एक लिस्ट मेरे पास मौजूद है। अब इस नेम में लेट्स से मेरे पास एक नाम है, मेरे पास यहाँ पे ABC अप टू सो ऑन, XYZ रिकॉर्डिंग ऑन है, XYZ, ठीक है। लेट्स से इस लिस्ट में हमारे पास 10,000 स्टूडेंट रिकॉर्ड है। लेट्स से इस लिस्ट में हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं? 10,000 स्टूडेंट्स रिकॉर्ड है। तो अब अगर यहाँ पे 10,000 स्टूडेंट्स को हमें, अगर 10,000 स्टूडेंट को एक्सेस करना होगा तो हमें ये लाइन 10,000 दफा लिखनी पड़ेगी, कुछ इस तरह से, स्टूडेंट नेम लिस्ट, और यहाँ पे मुझे 0, ये तो सिर्फ अभी तक मुझे इस तरह मुझे एक नाम मिलेगा, सब नाम मिल जाएंगे? कम ऑन रिप्लाई, सिर्फ एक ही नाम मिलेगा हमें, सिर्फ इंडेक्स नंबर 0 वाला एक ही नाम। यहाँ पे सिर्फ हमें क्या, कितने नाम मिलेंगे? सिर्फ एक नाम मिलेगा, जो जो कहाँ पे होगा? जो इंडेक्स नंबर 0 पर होगा। अगर मुझे यहाँ पे 10,000 नाम प्रिंट करवाने हैं, अगर मुझे 10,000 नाम उसको प्रिंट करवाने, तो इस तरह की उसको कितनी लाइनें लिखनी पड़ेंगी? कितनी लाइनें लिखनी पड़ेंगी? 10,000 लाइनें लिखनी पड़ेंगी उसको इस तरह की यहाँ पे। तो 10,000 लाइनें लिखना सिर्फ नाम प्रिंट करवाने के लिए अच्छा ऑप्शन है। कौन लिखेगा 10,000 लाइनें? बात तो वही है, हम लोगों ने एरेस को तो यहाँ पे हम लोगों ने एरेस को तो अपने वेरिएबल के नंबर्स को तो कम करवा दिया, पर नंबर ऑफ लाइंस तो अभी भी उतनी ही रिपीट हो रही हैं। नंबर ऑफ लाइंस तो अभी भी उतनी ही रिपीट हो रही हैं। अब एक चीज नोटिस करो, अगर आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज नोटिस की हो तो वो क्या है? एक सेकेंड, लेट मी क्लियर दिस। अगर एक चीज नोटिस करो तो एक चीज इन सब में मैच हो रही है, जो अभी तक हम लोग क्लास में करके आए हैं। मैं 10,000 नहीं लिख रहा हूँ, मैं कुछ इसमें लिस्ट लिख रहा हूँ। एक चीज इसमें मैच हो रही है। क्या चीज मैच हो रही है? यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है। अब ये सब इंडेक्स नंबर, अलग अलग इंडेक्स नंबर से हमें वैल्यू ला के देंगे। ये हमें 1 से ला के दे रहा है, ये हमें 2 से ला के दे रहा है, और ये हमें 3 से ला के दे रहा है, ये 4 इंडेक्स से ला के दे रहा है, और ये हमारे को यहाँ से 5 से ला के दे रहा है, ये यहाँ पे हमें 6 से ला के दे रहा है। अब एक चीज नोट करो, जो हम लोगों ने शायद कहीं पहले फॉर लूप में पढ़ी हुई हो, फॉर लूप में या इंक्रीमेंट ऑपरेटर में पढ़ी हुई हो। अगर आप लोगों को याद हो, अगर मैं कुछ इस तरह करता हूँ, var i इज इक्वल्स टू 0, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ i प्लस प्लस, तो अब मुझे बताओ हर दफा के बाद i की वैल्यू क्या हो रही होगी? एक एक दफा इंक्रीज हो रही होगी, एक एक दफा इंक्रीज हो रही होगी। तो अगर मैं यहाँ पे इस 0 की बजाय i वेरिएबल यूज कर लूं, तो क्या मेरा काम बन जाएगा? मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि हर दफा में यहाँ पे देखो सिर्फ एक नंबर की तो इंक्रीमेंट हो रही है, हर दफा में सिर्फ एक ही नंबर की इंक्रीमेंट हो रही है, एक से ज्यादा की इंक्रीमेंट नहीं हो रही। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसी को एक फॉर लूप में यूज कर सकता हूँ। फॉर लूप में किस तरह से यूज कर सकता हूँ? लेट्स से मैं यहाँ पे मैंने एरे के अंदर 3 एलिमेंट्स तो बनाए हुए हैं। अब मैं यहाँ पे 3 को प्रिंट करने की बजाय, अब मैं यहाँ पे तीनों को सेपरेटली प्रिंट करने की बजाय किस तरह से प्रिंट करवा सकता हूँ? मैं यहाँ पे एक सिंपल फॉर लूप दे सकता हूँ, फॉर लूप var i इज इक्वल्स टू 0। i की वैल्यू कहां से शुरू करो? 0 से। 0 से क्यों शुरू कर रहा हूं मैं? क्योंकि इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, एग्जैक्टली। अब ये कहां तक चले? लेस देन इक्वल टू, मैं क्या कह सकता हूं? मैं कह देता हूं स्कूल स्टूडेंट डॉट लेंथ तक चले, i प्लस प्लस। अब यहाँ पे लेंथ का कॉन्सेप्ट कैसे आया मैं समझा देता हूं। अब हमें पता है लेंथ में कितनी वैल्यू होगी, लेंथ में हमेशा कितनी वैल्यू होगी? जितने एरे में साइज, एरे का साइज होगा। इस वक्त यहाँ पे लेंथ में कितनी वैल्यू होगी? हमारे इस सिनेरियो में 3 होगी लेंथ की वैल्यू। और यहाँ पे मैंने क्या बोला? यहाँ पे मैंने बोला i को, यहाँ पे मैंने बोला i को लेके चलो। i कब तक चलेगा?
आई तब तक चलता रहे जब तक आई छोटा हो एरे डॉट लेंथ से। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कंडीशन क्या बन रही होगी, आई की वैल्यू इनिशियली 0 हो रही होगी हमारे पास यहाँ पे, उसके बाद हमारे पास क्या हो रहा होगा, उसके बाद यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, आई छोटा हो कब तक, इस वक्त एरे की लेंथ क्या है 3 तक, और उसके बाद क्या कह रहा हूँ मैं, आई हर दफा में आई के अंदर एक एक की इंक्रीमेंट हो रही हो। अब आई के अंदर 3 मतलब आई लेस देन 3 मतलब 0 से लेकर 2 तक लूप चलेगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, 0 से लेकर 2 तक के लूप चलने का, 0 से लेकर 2 तक लूप अगर चलने का समझ नहीं आ रहा तो मुझे बता दो। अच्छा, अब 0 से लेकर 2 तक किस तरह चलेगा, क्योंकि मैं कह रहा हूं लेस देन 3, इक्वल टू नहीं बोला मैंने लेस देन 3 बोला है। मैंने क्या बोला है, लेस देन 3। लेस देन 3 मतलब आई की इनिशियल वैल्यू क्या है, आई की इनिशियल वैल्यू देखो 0, इस वक्त आई की इनिशियल वैल्यू क्या चीज है 0। मैंने बोला कि 0 छोटा हो 3 से, क्या कंडीशन ट्रू है, कम ऑन रिप्लाई, क्या कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन ट्रू होगी क्यों नहीं होगी, कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि मैंने बोला आई 0 छोटा हो, कंडीशन हमें मिलेगी ट्रू। नेक्स्ट टाइम जब ये लूप वापस ऊपर गया होगा तो अब आई की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, अब आई की वैल्यू 1 हो चुकी होगी, और यहाँ पे क्या कंडीशन आ जाएगी, यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी 1। अब कंडीशन ट्रू मिलेगी हमें, अभी भी ट्रू मिलेगी, अभी भी हमें कंडीशन ट्रू मिलेगी। फिर नेक्स्ट टाइम जब लूप चल के दोबारा ऊपर आएगा तो अब आई की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, आई की वैल्यू हो चुकी होगी 2, और अब कंडीशन ट्रू मिलेगी, अभी भी ट्रू मिलेगी। अब जब फोर्थ टाइम आई ऊपर जा रहा होगा वापस घूम के, तो अब यहाँ पे क्या वैल्यू आ चुकी होगी 3, अब कंडीशन ट्रू मिलेगी फॉल्स मिलेगी, अब हमें कंडीशन फॉल्स मिलेगी, क्योंकि देखो 3 से छोटा नहीं है, 3 से छोटा नहीं है, बराबर है, तो कंडीशन फॉल्स मिलेगी। तो आई हमारा कब तक चला, ये लूप कब तक चला, जब तक आई की वैल्यू 2 थी। मैं ये कह सकता हूं ये लूप कब तक चला, जब तक आई की वैल्यू 2 थी तब तक लूप चला, जैसे ही आई की वैल्यू 3 हुई लूप चलना बंद हो गया। ये क्योंकि आई लूप चलना कब बंद हुआ, जैसे ही वैल्यू 3 हुई थी, जब तक 2 थी तब तक लूप चल रहा था। अब ये तो हमारा हो गया लूप को समझने का कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं एक दफा कि इस एरे की स्ट्रक्चर किस तरह से बन रही होगी, एक दफा देखते हैं कि इस एरे की, अगर आप यहाँ पे एरे को गौर से देखो तो एरे के अंदर वैल्यू भी 3 ही है, एरे के अंदर 3 वैल्यू है, 0 इंडेक्स पर यह अयान पड़ा हुआ है, ये 0 इंडेक्स पर अयान पड़ा हुआ है, इंडेक्स नंबर 1 पर उस्मान पड़ा हुआ है, इंडेक्स नंबर 1 पर उस्मान पड़ा है, इंडेक्स नंबर 2 पर यश पड़ा हुआ है, इंडेक्स नंबर 2 पर यहाँ पे भी यश पड़ा हुआ है। तो मुझे एरे भी तो 2 तक ही चलाना था, एरे भी तो 2 तक ही चलाना था। तो ये मेरा लूप क्या इस कंडीशन के लिए वैलिड हो रहा है, क्योंकि देखो इंडेक्स नंबर क्या है, इंडेक्स नंबर भी 2 तक हो रही है, और ये लूप भी कहाँ तक चल रहा है, जब तक आई की वैल्यू 2 हो रही है, ये लूप भी कहां तक चल रहा है, जब तक आई की वैल्यू टू हो रही है। तो अब मैं यहां जाके अगर मैं प्रिंट करता हूं CLJ, इसमें है आएगा, ये फर्स्ट टाइम एक दफा लोड कर रहा होता है। ओके, अब अगर आप इधर देखो तो मैंने क्या इंडेक्स नंबर पास किया, मैंने क्या पास कर दिया, आई पास कर दिया। अब इसके ड्राई रन पर आते हैं, इसके ड्राई रन पर आते हैं, बट एक दफा पहले इसको रन करके चेक कर लेते हैं। प्लस मैं बता देता हूँ, अब इधर देखो मैंने कंसोल डॉट लॉग में एरे को डेटा इनसाइड एरे कितनी दफा लिखा था, एक दफा, एक दफा लिखा था। मेरे को एरे के अंदर 3 एलिमेंट्स थे मेरे एरे के अंदर, बट मैंने प्रिंट करवाने के लिए कितनी दफा लिखा, एक दफा, और उसने तीनों एक साथ प्रिंट करवा दिए। तो भली मेरे 10,000 या 10 करोड़ एरे के अंदर एलिमेंट होते, मैं कितनी दफा लिखता, मैं सिर्फ एक दफा लिखता और वो उतने ही एलिमेंट प्रिंट करवा देता। इसको टेस्ट करते हैं, इसी कंडीशन को टेस्ट करते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं इस एरे के अंदर एक और एलिमेंट ऐड करवा देता हूं, मैं इस एरे के अंदर, अब देखो मैं एरे के अंदर कितने भी एलिमेंट ऐड करवा दूं,
अब मेरे एरे के अंदर कितने एलिमेंट हो गए? कम ऑन रिप्लाई। एरे के अंदर कितने एलिमेंट हो गए? 4 हो गए। क्या मैंने नीचे वाली किसी चीज को चेंज किया? यहाँ पे मैंने किसी चीज को चेंज किया? नहीं किया। अगर इधर जाके टेस्ट करते हैं तो देखो 1 2 3 4। अब आते हैं इसके ड्राई रन पर। कि ये एक्चुअल में हो किस तरह से रहा है। तो इसके ड्राई रन के लिए मैं यहाँ पे एक आई के लिए वेरिएबल बना देता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे एक आई के लिए वेरिएबल बना लेता हूँ। अगर इसका ड्राई रन करते हैं तो हमें पता है सबसे पहले कोड कहाँ से स्टार्ट होगा? लाइन बाय लाइन और लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले तो क्या होगा, इस नाम का एक एरे क्रिएट हो जाएगा। एक एरे क्रिएट हो गया। अब जब एरे क्रिएट हुआ तो यहाँ पे कोई भी डेटा है इस एरे में? कोई भी डेटा नहीं है। और इसकी साइज क्या है? 0। इस एरे में नो डेटा एंड साइज इज 0। एरे की यानी कि लेंथ क्या होगी? लेंथ LENGTH, लेंथ क्या होगी इसकी? लेंथ भी 0 होगी। उसके बाद यहाँ पे हमने सबसे पहले तो लेंथ प्रिंट करवा के चेक किया कि ये चेक करने के लिए कि लेंथ 0 ही है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? प्रिंटिंग लेंथ चेक करवाई, ये चेक किया कि लेंथ 0 ही है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने सबसे पहले 0 इंडेक्स पर क्या वैल्यू रख दी? 0 इंडेक्स पर अयान रखी गई। जहां पे ये वैल्यू इस तरह से 0 इंडेक्स पर ये वैल्यू उठकर यहां पर आ गई। ये क्लियर है? और नेक्स्ट लाइन में ये वैल्यू उठकर इस वेरिएबल में आ गई। और उसके बाद यश वाली वैल्यू उठकर यहां पर आ गई और सबूर वाली वैल्यू उठकर यहां पर आ गई। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है सबको? आपको क्लियर है? अयान, सुमैला, आपको ये क्लियर है यहां तक? ओके। उसके बाद मैंने क्या किया? उसके बाद कंपाइलर क्या करेगा? उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगी और यहाँ पे अब लेंथ कितनी प्रिंट हो रही होगी? अब लेंथ कितनी प्रिंट हो रही होगी? कॉमन रिप्लाई बताओ। 4, एग्जैक्टली। लेंथ 4 प्रिंट हो रही होगी। यहाँ पर लेंथ अभी 4 प्रिंट हो रही होगी। अब जब यहाँ पर आए सबसे पहले हुआ फॉर लूप शुरू। फॉर लूप शुरू होते ही एक इसने आई नाम का वेरिएबल बना दिया और उसके अंदर क्या वैल्यू रख दी? 0 रख दी। इसके अंदर क्या वैल्यू रख दी? 0 वैल्यू रख दी। और यहाँ पे जैसे ही कंडीशन चेक करने आए हम लोग, जैसे ही यहाँ पर हम लोग कंडीशन चेक करने आए तो कंडीशन में इसने क्या बोला? इसने बोला क्या 0 छोटा है? 0 छोटा है। लेंथ कितनी थी रिसेंट हमारी? 4 से। ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगी फॉल्स? ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगी। अब जैसे ही ट्रू रिटर्न करेगी ये नीचे वाले बॉडी में आ जाएगा। नीचे बॉडी में आ जाएगा क्योंकि इंक्रीमेंट तो वापस जाते वक्त चलाएगा। इंक्रीमेंट वापस जा रहा होगा, अभी नहीं चलाएगा। ये बॉडी में आ जाएगा। और जैसे ही बॉडी में आएगा तो ये क्या कहेगा? ये कहेगा कि एरे को, इस वाले एरे को प्रिंट करवा दो जहां पे आई की वैल्यू क्या है। और आई की वैल्यू यहाँ पर क्या है? तो मतलब यहाँ पे आई रिप्लेस होके क्या आ जाएगा? आई रिप्लेस होके यहाँ पे 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा। और जैसे ही 0 आ जाएगा तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा? यहाँ पर हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा? अयान प्रिंट हो जाएगा। हमारे पास अयान प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब ये लूप ऊपर जा रहा होगा वापस, नेक्स्ट टाइम जब ये लूप ऊपर जा रहा होगा तो अब आई की वैल्यू चेंज होकर क्या हो जाएगी? अब आई की वैल्यू चेंज होकर हो जाएगी 1। अब जब आई की वैल्यू चेंज होकर 1 हो गई तो फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या 1 छोटा है या बराबर? 1 छोटा है 4 के। कंडीशन क्या आएगी हमारे पास? ट्रू आएगी। तो ये फिर से लूप इसकी बॉडी में आएगा। लूप फिर से बॉडी में आएगा और अब फिर से इसी एरे को प्रिंट करवाएगा। फिर से उसी एरे को प्रिंट करवा रहा है। पर अब इंडेक्स नंबर क्या जा रही है? 2 कैसे जा रही है? अब इंडेक्स नंबर क्या जा रही है? अब इंडेक्स नंबर 0 की बजाय 1 जा रही है। अब जैसे ही 1 इंडेक्स नंबर गई तो अब यहाँ पे 1 इंडेक्स नंबर पे क्या पड़ा हुआ है? उस्मान पड़ा हुआ है। और यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अब अगर हम आते हैं तो अब वापस जब ये ऊपर जा रहा होगा, अब जब ये वापस ऊपर जा रहा होगा तो अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज होकर अब आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2 हो जाएगी। अब आई की वैल्यू जब 2 हो जाएगी तो फिर से कंडीशन चेक होगी। यहाँ पर क्या 2 छोटा है 4 से? कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी। अब जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो फिर से नीचे आएगा और यहाँ पे अब यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1 की जगह क्या जारी होगी? अब इंडेक्स 2 इंडेक्स जारी होगी।
अब जब टू इंडेक्स जा रही होगी तो यहां से कौन सा नाम प्रिंट होगा? अब यहां से यश प्रिंट हो जा रहा होगा। इसी तरह से जब ऊपर वापस जा रहा होगा तो अब आई की वैल्यू क्या हो चुकी होगी? अब आई की वैल्यू हो चुकी होगी 3। और अब जब यहां पे नीचे आके और यहां पे कंडीशन क्या रिटर्न कर रही होगी? 2 रिटर्न कर रही होगी। और फिर से ये यहां पर आएगा और अब कौन से नंबर इंडेक्स की वैल्यू दिखाएगा ये? अब ये नंबर 3 पे अब क्या नाम प्रिंट करेगा ये? सबूर प्रिंट कर देगा। अब जब ये ऊपर जा रहा होगा, अब जब ये यहीं से वापस ऊपर जा रहा होगा तो अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी चेंज होकर? अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी चेंज होकर? 4 हो जाएगी। और यहाँ पे कंडीशन क्या चेक हो रही होगी? यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही होगी, क्या 4 छोटा है 4 से? क्या 4 छोटा होता है 4 से? 4 छोटा 4 से नहीं होता। तो कंडीशन हमें क्या मिलेगी यहाँ पर? कंडीशन हमें मिल रही होगी फॉल्स। अब जब फॉल्स मिल रही होगी तो ये इस लाइन का इसकी बॉडी को प्रिंट ही नहीं कर रहा होगा, डायरेक्ट इस लूप से बाहर आ जाएगा यहां इस लाइन पर, यहां पर आ जाएगा। तो अब देखो हमने लाइन कितनी लिखी एरे को प्रिंट करवाने के लिए? सिर्फ एक लाइन लिखी, एक लाइन लिखी और हमारे सारे एरे प्रिंट हो गए। अगर यहाँ पे 10,000 एरे के अंदर अगर 1,00,000 एलिमेंट भी होते तब भी इतनी ही लाइनें लिखनी पड़ती हैं, इससे ज्यादा लिखनी पड़ती? सिर्फ यही लिखना पड़ता। अब क्लियरली समझ में आ गया? ओके।